भाग 3। कस्य दोषः कूले नास्ति व्याधिना को न पीडितः व्यसनं केन न प्राप्तं कस्य सौख्यम निरंतरम। संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके कुल या वंश में कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। यदि गहनता से परीक्षण किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के कुल में कोई ना कोई दोष अवश्य निकल आएगा। इसी प्रकार संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निरोगी या सुख संपदा से परिपूर्ण हो, अर्थात दुख, कष्ट, पीड़ा एवं बीमारी कभी न कभी अवश्य मनुष्य को जकड़ती है। इसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता। सुख दुख एवं उतार चढ़ाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आते जाते हैं, लेकिन मनुष्य को असहाय होने के स्थान पर साहसपूर्वक इनका सामना करना चाहिए। आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। मनुष्य का आचार विचार उसके कुल का परिचायक होता है। वार्तालाप से उसके देश विशेष का, व्यवहार से उसके स्नेह भाव एवं मान सम्मान का तथा उसके शरीर से भोजन का ज्ञान होता है। अन्य शब्दों में मनुष्य का व्यक्तित्व उसके संपूर्ण कृतित्व का दर्पण होता है। केवल मनुष्य के व्यक्तित्व को देखकर ही बुद्धिमान व्यक्ति उसके गुणों दोषों का अनुमान लगा सकता है। सुकुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रुम मित्रम धर्मे नियोजयेत। बुद्धिमान व्यक्ति के संबंध में चाणक्य अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को अपने पुत्री का विवाह किसी श्रेष्ठ एवं सुयोग्य कुल में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा दिलवानी चाहिए तथा मित्रों को धर्म कर्म से संबंधित शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने शत्रु पक्ष को सदा किसी न किसी कष्ट में उलझाए रखे। इससे वे कभी भी उसके लिए मुसीबत या संकट उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। निस्संदेह इस श्लोक में चाणक्य ने अपनी कूटनीति की झलक दिखाई है। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच में तुलना करते हुए चाणक्य कहते हैं कि सर्प केवल काल के बलवान होने पर ही काटता है। इसके विपरीत दुर्जन व्यक्ति कदम कदम पर विश्वासघात करता है, व्यर्थ पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए यदि दोनों में से किसी एक को चुनने का अवसर आ जाए तो बिना संकोच सर्प को चुन लेना चाहिए। एतदर्थम कुलीनानाम नृपः कुर्वन्ति संग्रहम आदि मध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम। चूंकि बुद्धिमान एवं कुलीन व्यक्ति विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में भी साथ नहीं छोड़ते, इसलिए राजा एवं विद्वान मनुष्य भी इन्हें आश्रय देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे सुसंस्कृत एवं विवेक युक्त मनुष्य विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होने के कारण साहसपूर्वक उनका सामना करते हैं। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलये अपि न साधवः। बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रशंसा करते हुए चाणक्य कहते हैं कि अनेक नदियों का जल स्वयं में समाहित करने के बाद भी समुद्र शांत बना रहता है, लेकिन जब प्रलय काल आता है तब वह भी अंततः अपनी सीमाएं तोड़कर संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न करने के लिए व्याकुल हो उठता है। परंतु धीर, गंभीर, सज्जन एवं बुद्धिमान व्यक्ति अनेक विपत्तियों के आने की स्थिति में भी शांत बना रहता है, अर्थात किसी भी स्थिति में वह धैर्य का साथ नहीं छोड़ता तथा तटस्थ होकर उनके निवारण का उपाय ढूंढता है। मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भिन्नति वात्सल्येन अदृष्टः कंटको यथा। मूर्ख व्यक्ति दो पैरों वाले पशु के समान होते हैं। उसे न तो उचित अनुचित का ज्ञान होता है और न ही उसे कुछ समझाया जा सकता है। अतः ऐसे मनुष्य का अतिशीघ्र त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार पैर में घुसा कांटा दिखाई न देने पर भी भयंकर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति द्वारा कहे गए मूर्खतापूर्ण वचन निरंतर सज्जन मनुष्य को बेधते रहते हैं। रूप यौवन वन संपन्नः विशाल कुल संभवः
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एवं किंशुकाः। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य ने विद्या की महत्ता पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार सुगंधित होने के बाद भी ढाक का सुंदर पुष्प न तो देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है और न ही वह किसी को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, उसी प्रकार रूप सौंदर्य से परिपूर्ण होने तथा उच्च कुल में जन्म लेकर भी विद्या विहीन मनुष्य मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। रूप, सौंदर्य, धन, संपत्ति, बल, उच्च कुल एवं यौवन इनकी शोभा बुद्धि और विद्या द्वारा बढ़ती है। इसके अभाव में मनुष्य ढाक के पुष्प समान है। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणां क्षमा रूपम तपस्वीनाम। गुणों के महत्व से अवगत कराते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार मीठी वाणी होने के कारण कोयल का काला रंग गौण हो जाता है, अर्थात रसयुक्त स्वर ही उसका रूप बन जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता धर्म ही स्त्रियों का रूप सौंदर्य होते हैं। रूप सौंदर्य से युक्त लेकिन चरित्रहीन स्त्री की अपेक्षा कुरूप किंतु ज्ञानवान एवं विवेक की स्त्री अधिक सुंदर है। ये गुण ही उसे आदर और सम्मान के योग्य बनाते हैं। इसी प्रकार क्षमाशीलता में ही तपस्वियों की शोभा निहित है। किसी तरह विवेक और धैर्य न खोने ही उनके तप की सच्ची कसौटी है। इसी के माध्यम से उनके तप की गहराई को मापा जा सकता है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। चाणक्य के अनुसार यदि एक व्यक्ति का त्याग अथवा बलिदान करने से परिवार की रक्षा संभव है तो इससे कभी पीछे ना हटें। इसी प्रकार पूरे ग्राम या समुदाय की रक्षा हेतु अपने परिवार का त्याग या बलिदान करना सर्वथा उचित है। राज्य को बचाने के लिए एक ग्राम या समुदाय का बलिदान करना पड़े तो अवश्य कर दें, लेकिन साथ ही चाणक्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य के लिए स्वयं से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए स्वयं की उन्नति एवं रक्षा के लिए यदि संपूर्ण पृथ्वी की बलि देने पड़े तो बिना किसी संकोच के दे दे। यदि मनुष्य स्वयं जीवित नहीं होगा तो ग्राम, समुदाय एवं राज्य उसके किस काम के रहेंगे। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। जो व्यक्ति पुरुषार्थी अथवा कर्मशील होते हैं उन्हें कभी दरिद्रता नहीं घेरती। ईश्वर भक्ति में डूबे रहने वाले व्यक्ति पाप रहित होते हैं। मौन रहने से वाद विवाद नहीं होता, अपितु शांति बनी रहती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सावधान, सजग और जागरूक होगा उसे न तो कोई भय सता सकता है और न ही कोई उसका अहित कर सकता है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानम बलिर्दत्वा अति सर्वत्र वर्जयेत। चाणक्य ने किसी भी वस्तु या कर्म की अति को अत्यंत हानिकारक बताया है। उसके अनुसार अति सुंदर होने के कारण ही रावण द्वारा सीता का हरण हुआ। अहंकार और गर्व की अति ही महाविद्वान रावण की मृत्यु का कारण बनी। दैत्यराज बलि की अति दानशीलता ने ही उसे सब कुछ गंवाकर पाताल जाने के लिए विवश कर दिया। यदि स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अति द्वारा मनुष्य का अंत निश्चित है, अतः अति से बचें। को ही भारः समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशः संविधानाम कह परः प्रियवादिनाम। जो मनुष्य समर्थ, योग्य एवं साहसी होते हैं उनके लिए कोई भी कार्य असंभव या कठिन नहीं होता। वो जो ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। व्यापार करने वाले लोगों के लिए संसार का कोई भी स्थान दूर नहीं होता। वे कहीं भी आने जाने में विलंब नहीं करते। विद्वान के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं है। वे अपनी बुद्धि, विवेक एवं विद्या के बल पर कहीं भी अपने अनुयायी और मित्र उत्पन्न कर लेंगे। इसी प्रकार मधुर वाणी बोलने वाला मनुष्य शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है, इसलिए उसका कोई शत्रु नहीं होता। एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना
वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कूलम तथा। गुणयुक्त व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सुगंधित फूलों से युक्त मात्र एक वृक्ष ही संपूर्ण वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार कुल में उत्पन्न एक गुणवान पुत्र ही संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहिन्नना दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम तथा। अगुणी व्यक्ति के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि से तप्त एक वृक्ष ही संपूर्ण वन को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न अवगुणी पुत्र अपने कर्मों द्वारा संपूर्ण कुल को कलंकित कर देता है। इसी तरह विद्वान व्यक्ति का एक छोटा सा अवगुण उसके लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए मनुष्य को संतान में अच्छे संस्कारों एवं गुणों का बीजारोपण करना चाहिए। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कूलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। जिस प्रकार चंद्रमा रात के समस्त अंधकार को हर लेता है, यह कार्य सहस्त्रों तारे भी एक साथ मिलकर नहीं कर सकते। उसी प्रकार गुणों से युक्त विद्वान, चरित्रवान और सौम्य स्वभाव का एक पुत्र समस्त कुल को गौरवान्वित कर देता है। जिस प्रकार काली रात को कोई पसंद नहीं करता, उसी प्रकार अवगुणी पुत्र भी कुल के लिए अप्रिय होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अनेक अवगुणी पुत्र उत्पन्न करने की अपेक्षा एक गुणी को उत्पन्न करना सर्वथा उपयुक्त है। किम जातेर्बहुभिः पुत्रैः शोक संताप कारकैः वरमेकः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। गुणी पुत्र के संदर्भ में चाणक्य अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उद्दंडी एवं अवगुणी पुत्र काल को शोक एवं अपमान की ओर धकेलकर उसके विनाश का कारण बनते हैं। इसके विपरीत एक गुणी पुत्र अपने ज्ञान, विवेक और विद्वत्ता द्वारा कुल को समाज में गौरव प्रदान करते हैं। यद्यपि रावण के सहस्त्रों पुत्र एवं नाती थे, लेकिन अवगुणी होने के कारण वे सभी युद्ध में मारे गए। इसलिए कई अवगुणी पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक उपयुक्त होता है। इससे कुल के उत्थान और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। पिता के क्या कर्तव्य हैं? इस संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि पिता को अपनी संतान का 5 वर्ष तक लाड़ प्यार के साथ पालन पोषण करना चाहिए तथा इसके बाद अगले 10 वर्षों तक उस पर सख्ती रखें, क्योंकि यही समय उसके व्यक्तिमत्व निर्माण का होता है। यह समय उस नींव की तरह होता है जिस पर उसका शेष जीवन निर्भर करता है। संतान जब 16 वर्ष की हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करे, मित्र के समान उसका मार्गदर्शन करें और मित्र की तरह उसकी समस्याओं का निदान करें। उपसर्गेऽन्यचरके च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जनसंपर्के यह पालयेत सजीवति। जो व्यक्ति देश राज्य में होने वाले भयंकर उपद्रवों, दंगे फसाद, शत्रु द्वारा किए गए आक्रमण, भयंकर अकाल तथा दुष्टों की संगति से सुरक्षित बच निकलता है, वही अपने जीवन की रक्षा करने में समर्थ होता है। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीवन रक्षा हेतु मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मृत्येषु मरणम तस्य केवलम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 जीवन के महत्वपूर्ण अंग कहे गए हैं। चाणक्य के अनुसार जो मनुष्य इनमें से किसी एक भी गुण को नहीं अपनाता, उसका जीवन निरर्थक है। इन गुणों से रहित मनुष्य का जीवन मृत्युतुल्य है, अर्थात वह मृत्यु के लिए जन्म लेता है तथा पुनर्जन्म के लिए मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ के भोग विलासों में नष्ट नहीं करना चाहिए। इसकी अपेक्षा अच्छे गुणों को ग्रहण कर पुण्य प्राप्त करना चाहिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम।
दाम्पत्योः कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयमागता। चाणक्य के अनुसार जिस राज्य में मूर्खों को आदर सम्मान न मिलता हो, जो प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण हो, जिस घर में पति पत्नी में परस्पर विवाद न होता हो, वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। उस स्थान पर कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। घर के सभी प्राणी सुख और आनंद के साथ जीवन यापन करते हैं।